हेलो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ा ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है एक गधे की और कहानी का नाम है गधा और उसका नया खिताब। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गधा रहता था। वह गधा बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे काम में अपनी तारीफ सुनने का बड़ा शौक था। अगर कोई उसकी तारीफ नहीं करता तो बहुत नाराज हो जाता था। एक दिन गधा तालाब के पास घास खा रहा था। तभी उसकी नज़र तालाब में पड़ी। उसने अपना प्रतिबिंब देखा और सोचा, अरे वाह, मैं कितना सुंदर और अनोखा दिखता हूँ। दुनिया में मुझ जैसा और कोई भी नहीं है। गांव के सारे जानवरों को मुझे अपना राजा बना लेना चाहिए। अब गधा अपनी खूबसूरती पर इतना फिदा हो गया कि उसने गांव के हर जानवर को बुलाकर कहा, मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ। मुझे अब से गांव का राजा कहो तुम सब। सभी जानवर उसकी बात सुनकर हंसने लगे और बंदर बोला, तुम राजा कैसे बन सकते हो? राजा बनने के लिए समझदारी और बहादुरी चाहिए। गधे ने गर्व से जवाब दिया, मैं तो अपने कान और अपनी पूंछ के वजह से सबसे खास हूँ। ये देखो मेरे खूबसूरत कान और मेरे पूंछ। मैं तो अपने कान और अपनी पूंछ के वजह से सबसे खास हूँ। उसकी बात सुनकर कुत्ते ने बोला, अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो फिर हम सबको हंसा कर दिखाओ। राजा को सबको खुश रखना चाहिए। गधा सोचने लगा और फिर जोर जोर से रेंकने लगा, ढेंचू ढेंचू। सारे जानवर हंस हंस कर लोटपोट हो गए और बंदर बोला, तुम्हारी आवाज़ सच में सबसे मज़ेदार है। हम तुम्हें हंसी का राजा बना सकते हैं। गधा खुश हो गया और गर्व से बोला, चलो यही सही, अब से मुझे हंसी का राजा कहो। इसके बाद गांव के सारे जानवर गधे को छेड़ने के लिए हंसी का राजा कहने लगे। गधा खुश भी होता और अपने हरकतों से उन्हें और हंसाता भी रहता। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी अपनी कमजोरियों को मजाक में लेना और दूसरों को हंसाना भी एक बहुत अच्छी कला है। गधा भले ही राजा न बना, लेकिन उसने सबको खुश रखना तो ज़रूर ही सीख लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।